लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन पर भारतीय इंतहा पसंदों का एक और हमला। भारतीय इंतहा पसंदों ने पाकिस्तान हाई कमीशन के शीशे तोड़ दिए। इंतहा पसंद भारतीयों ने इमारत पर रंग भी फेंका। लंदन पुलिस ने एक इंतहा पसंद गिरफ्तार कर लिया। 2 रोज पहले भी लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर धावा बोला गया। इसराइली शहरी भी झंडे उठाए हमले में शामिल थे। पाकिस्तान हाई कमीशन ने भरपूर अंदाज में कौमी परचम का दिफा किया। दूसरी जानिब श्रीनगर में भी 15 से 20 इसराइली एहलकार पहुंच चुके। भारत और इसराइल का गठजोड़ साबित करता है कि मोदी और नेतन्याहू एक हैं। दोनों का निशाना पाकिस्तान और मुसलमान हैं। पहलगाम ड्रामे पर पाकिस्तान की सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान की कामयाब सिफारिशात कारी की बदौलत भारत आलमी बिरादरी से अपना मौक़िफ़ मनवाने में नाकाम। मोदी सरकार अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में अपनी मर्जी का एलामिया जारी न करा सकी। पाकिस्तान और चीन ने अमेरिका की जानिब से तजवीज़ किए गए बयान में मुतनाज़ अल्फाज शामिल नहीं होने दिए। पाकिस्तान ने लफ्ज़ जम्मू और कश्मीर भी बयान में शामिल कराया। पहलगाम लफ्ज़ शामिल करने में नाकामी के साथ भारत फौरी इजहार मजम्मत भी नहीं करा सका। सलामती काउंसिल की मकबूजा कश्मीर में हुए वाक़ये की मजम्मत पुलवामा हमले के बाद जारी बयान की तरह सख्त जुबान इस्तेमाल नहीं की गई। मजम्मती बयान भी वाक़ये के 4 दिन बाद जारी हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का चीनी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। खित्ते में अमन और सिक्योरिटी इस्तेहकाम के लिए करीबी राबितों पर भी इत्तफ़ाक़। सफारती महाज पर शर्मनाक शिकस्त के बाद मोदी सरकार का जंगी जुनून बेकाबू। बहर अरब में तवील फासला तक मार करने वाले एंटी शिप मिसाइल का तजर्बा कर डाला। वीडियो भी शेयर कर दी। भारतीय बहरिया के मुताबिक समंदर से ज़मीनी अहदाफ को निशाना बनाने वाला ब्रह्मोस मिसाइल 450 किलोमीटर तक मार कर सकता है। दूसरी जानिब अटारी बॉर्डर पर किसानों की फसलों की कटाई के लिए 2 दिन का अल्टीमेटम। BSF की जानिब से किए गए ऐलानात के बाद 2 दिन के बाद सरहद के करीबी गेट बंद कर दिए जाएंगे। दिफाई माहिरीन ने ऐलानात को जंगी तैयारी का आगाज करार दे दिया। भारत ने हमला करने की बेवकूफ़ी की तो उसकी सोच से भी ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मोदी सरकार को खबरदार कर दिया। दलाल चौधरी का भी मोदी सरकार को करारा जवाब। कहा, भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में कोई एडवेंचर किया तो हमारा जवाब तारीख याद रखेगी। रूसी मीडिया को इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़ये की तहकीकात कराने की ऑफर की है। भारत चाहे तो तहकीकात में यूरोपीय और पड़ोसी ममालिक से लोगों को भी शामिल कर ले, हमें कोई एतराज़ नहीं। वज़ीर मुमलिकत दलाल चौधरी बोले, मोदी की पूरी सियासत मुस्लिम दुश्मन पर मबनी है। भारतीय वज़ीर आज़म की पॉलिसियों ने 2 कौमी नज़रिया सच साबित कर दिया। कौमी मीडिया की तारीफ करते हुए दलाल चौधरी बोले, पाकिस्तान की जानदार और मुस्बत रिपोर्टिंग ने पहलगाम वाक़ये पर भारतीय मीडिया के बयानिए को शिकस्त दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा आमद मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में पाक भारत बढ़ती कशीदगी और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुलाकात में शरीक होंगी। भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस दुनिया भर में तमाशा बन गए। पहलगाम ड्रामा आलमी मीडिया की तवज्जो हासिल करने में नाकाम। अमरीकी और यूरोपीय मीडिया की बेइतनाई ने भारतीय शहरियों और मीडिया नुमाइंदगान को हिजान में मुब्तला कर दिया। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक दुनिया जान चुकी है कि मोदी सरकार की साजिशी सियासत अब किसी से ढकी छुपी नहीं। भारतीय एजेंसियां खुद दहशतगर्दी करके इल्जाम पाकिस्तान पर धर देती हैं। मोदी सरकार के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पोल खुद भारत में खुल रहा है। भारतीय शहरी भी अब अपनी हुकूमत का ड्रामों पर यकीन नहीं करते। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मोदी अपनी गिरती मकबूलियत बहाल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की मुहिम जोई की गई तो भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पहलगाम ड्रामे पर भारत की हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश नाकाम हो गई। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद भारतीय वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर करण रजीजव ने सिक्योरिटी नाकामी और इंटेलिजेंस ब्यूरो की गलती का एतराफ़ कर लिया। वीडियो मंजर आम पर आने के बाद बयान से गलती वाला हिस्सा ही गायब कर दिया। भारतीय सहाफ़ी रवेश कुमार ने बयान में एडिटिंग की निशानदही कर दी।
अपने मुल्क में दहशतगर्दी कराओ, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाओ। अमेरिकी जरीदा ब्लूमबर्ग बीजेपी के दहशतगर्दाना हमलों की 26 साला तारीख सामने ले आया। बीजेपी दौर में दहशतगर्दी करा के सियासी हमदर्दी हासिल करने की लंबी तारीख 1999 में कंधार हाईजैकिंग, 2001 में भारतीय पार्लियामेंट पर हमला और 2002 के अक्षरधाम मंदिर और मरनाथ यात्रा पर हमलों के वक्त बीजेपी ही बरसरे इक़्तिदार थी। 2016 के पठानकोट वाक़े पर इसी साल उड़ी दहशतगर्द हमले में भी बीजेपी सरकार के दौरान हुए। 2017 में एक बार फिर अमरनाथ यात्रा पर हमले और 2019 में पुलवामा दहशतगर्दी के वक्त भी बीजेपी इक़्तिदार में थी और अब पहलगाम ड्रामा भी बीजेपी के दौर में रचाया गया है। पहलगाम हमले के बाद भारतीय मीडिया की गैर जिम्मेदाराना मनफी रिपोर्टिंग, जाली, मनगढ़ंत और खतरनाक खबरें ज़ेरे गर्दिश। फेक न्यूज़ वॉचडॉग ने 31 सफ़ात पर मुश्तमिल तहकीकाती रिपोर्ट में अहम इंकशाफात कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक पहलगाम हमले के बाद सोशल मीडिया पर जाली खबरें फैलाने की मुनज़्ज़म मुहिम का आगाज़ किया गया। AI की मदद से जाली तस्वीरों के जरिए हमलावरों का ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ने की नाकाम कोशिश की गई। फेक न्यूज़ वॉचडॉग ने हमले के बाद हुए वाक़यात की टाइमिंग पर भी सवालात उठा दिए। पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमले के बाद भारत में कश्मीरी तलबा पर तशद्दुद के वाक़यात बढ़ गए। मोहाली में इंतहापसंद हिंदुओं का हॉस्टल पर धावा, कश्मीरी तालिबा को हिरासा किया, तालिबा और उसकी दोस्त ने भागकर जान बचाई। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी कश्मीरी तलबा पर हिंदू तलबा ग्रुप का हमला। देहरादून में हिंदू रक्षक दल ने कश्मीरी तलबा के नाम धमकियां में इस वीडियो पैगाम जारी कर दिया। भारत की आबी जारहियत का दिफा करने के लिए किसानों और जवान शाना बशाना सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद खोखर का पाक फौज के साथ इजहार यकजहती। मोदी को खरी खरी सुनाते हुए कहा कि कश्मीर हमारी शरक, पानी हमारी जिंदगी है। मोदी ने पानी की एक बूंद भी रोकी तो खून के दरिया बहा देंगे। पाकिस्तान पर हमला किया गया तो पूरे भारत को कब्रिस्तान में बदल देंगे। पाकिस्तान के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। भारत के साथ तनाव के इक़्तिसादी असरात साजगार नहीं होंगे। चीन से 10 अरब युआन की दरख्वास्त की है। उम्मीद है रवा साल के आखिर तक पांडा बॉन्ड शुरू कर देंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में इंटरव्यू। कहा IMF से क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत नया प्रोग्राम शुरू किया। उम्मीद है बोर्ड मई के शुरू में $1.3 अरब की मंजूरी देगा। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम के पहले जायजे पर भी दस्तखत के लिए पुरुमीद हैं। उम्मीद है IMF के साथ हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गैर मुल्की सरमाकार कंपनीज के वफ़द की मुलाकात। सरमाकारों के तहफ़्फ़ुज़ और सरमाकारी को महफूज बनाने के इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान हर तरह की सरमाकारी के लिए महफूज मुल्क है। सरमाकारों को तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। अपने मसाइल के हल के लिए यकीन दहानी पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुक्रिया भी अदा किया। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत। पाकिस्तान में ब्लॉकचेन जुद्दत, स्टील कॉइन अपनाने और गैर मरकजी मालियाती निज़ाम का इंतजाम तेज़ किया जा सकेगा। वर्ल्ड लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन के वक्त की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से भी मुलाकात। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के मंसूबे पर गौर। डिजिटल लेन देन में शफाफियत, बेहतर कारकर्दगी और सिक्योरिटी अमूर के लिए स्टील कॉइन सोल्यूशन के निफाज पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब डिजिटल टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन ट्रेड में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। पंजाब में DNA के लिए मरकजी डेटाबेस बनाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी सूबा भर से DNA रिकॉर्ड इकट्ठा करेगी। पंजाब की जेलों में मौजूद कैदियों का DNA भी डेटाबेस में रिकॉर्ड करने का फैसला। सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल की हिदायत पर माहिरीन का वर्किंग ग्रुप तश्कील। डायरेक्टर जनरल फॉरेंसिक एजेंसी डॉक्टर मोहम्मद अमजद वर्किंग ग्रुप के सरबराह मुकर्रर। लाहौर की माल रोड पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना 22वें रोज में दाखिल। सरकारी अस्पतालों के निजकारे के खिलाफ पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स और नर्सिंग एसोसिएशन सरापा एहतजाज। लाहौर समेत पंजाब भर में सरकारी अस्पतालों की OPDs भी बंद। इलाज की सहूलियात मैसर न होने से मरीज परेशान।
دوسری جانب ڈاکٹرز کا وفد امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات کے لیے پہنچ گیا۔ اندرون سندھ شدید گرمی کی لپیٹ میں، کمبر میں درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ شدید گرمی اور حبس کے باعث ٹھنڈے مشروبات کا استعمال بڑھ گیا۔ کراچی میں بھی تیز دھوپ شہریوں کو جھلسانے لگی۔ دوپہر میں پارہ 37 ڈگری ریکارڈ۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں بھی موسم گرم اور خشک۔ ایک طرف گرمی کا امتحان تو دوسری جانب پانی کا سنگین بحران۔ کراچی کے شہری دوہری پریشانی سے دوچار۔ لائنوں کی مرمت کے نام پر پورے شہر کا پانی بند کر دیا گیا۔ شہری ٹینکرز مافیا کے رحم و کرم پر شہریوں کا کہنا ہے کہ تقریباً 1 کروڑ گیلن پانی روزانہ چوری ہوتا ہے۔ یہی پانی ٹینکرز کے ذریعے مختلف علاقوں کو فروخت کیا جاتا ہے۔ پائپ لائنوں کی بندش سے ٹینکر مافیا کی چاندی منہ مانگے داموں پانی فروخت کر کے اندھا دھند کمائی کرنے لگے۔ کینیڈا میں اسٹریٹ فیسٹیول کے دوران ڈرائیور نے گاڑی ہجوم پر چڑھا دی، متعدد افراد ہلاک۔ واقعہ وینکوور میں پیش آیا، ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا۔ فلپائنی کمیونٹی کے لوگ اپنا روایتی تہوار لاپو لاپو ڈے منانے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ پی ایس ایل 10 میں لاہور قلندرز کی ایک اور فتح۔ ہم میچ میں ملتان سلطانز کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا۔ ملتان سلطانز نے پہلے کھیلتے ہوئے 183 رنز بنائے۔ لاہور قلندرز نے ہدف 19ویں اوور میں پورا کر لیا۔ ڈیرل مچل نے برق رفتار 64 رنز بنائے۔ ایونٹ میں آج پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز میں مقابلہ ہوگا۔ پی ایس ایل میچز کی تاریخوں میں رد و بدل۔ ذرائع کے مطابق 1 مئی کو ملتان اسٹیڈیم میں کھیلا جانے والا ملتان سلطانز اور کراچی کنگز کا میچ اب 6 مئی کو ہوگا۔ 10 مئی کو دن میں کھیلا جانے والا میچ 11 مئی کی رات ملتان اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔